Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is November 13th, 2020 and we had a flat session today. But a micro gain of 0.01% of 4.79 points and the index closed at 40,569.35. आपने इंट्राडे में मार्केट को 300 माइनस भी देखा आज. द वॉल्यूम वाज 120.41 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ. दिस वाज द वॉल्यूम. अब ये है कि दिस इज मोर लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन एंड इन्वेस्टर. एक्चुअली अगर आप देखिए तो वी हैव हमारे पास बड़े अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. अभी है हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस है 792 मिलियन डॉलर्स का. सॉरी 792 मिलियन डॉलर्स का. आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो दे आर अराउंड 12.6 बिलियन डॉलर्स. इनफ्लक्स भी हो रहा है और इसके अलावा आप हमारे पास आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया क्वार्टर का, जो लास्ट करंट क्वार्टर का, और उसमें दैट टर्न आउट टू बी 4.81%. आपको याद होगा इस गवर्नमेंट पे ये बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये जब गवर्नमेंट आई और इवन जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज इन नेगेटिव एक्चुअली. तो that is the same economic indicator. That's the same economic measure जो आज 4.81% है. अब ये है कि हमारे पास इतने पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होने के बावजूद, और शायद मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक और भी चीज़ आपसे मेंशन की हो कि आपके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो प्राइस टू अर्निंग है दैट इज़ 7%, समथिंग 7%, एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक की जो प्राइस टू अर्निंग है इज़ अराउंड 14%. और हमारी डिविडेंड यील्ड जो ऑफर कर रहा है आपकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज 6.8% एज कम्पेयर टू डिविडेंड यील्ड ऑफ 2.5% फॉर एशिया पैसिफिक रीजन. अब ये है कि दिस इज अनदर अ वेरी गुड साइन फॉर इन्वेस्टर. मगर डिस्पाइट इन पॉजिटिव साइंस, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बावजूद हमारे पास एक आप समझ लीजिए हमारे पास एक कॉशियस अप्रोच है इन्वेस्टर की, और वो उसी कोविड-19 कोरोना की वजह से. अब बात यह है कि कोरोना पहले भी आया है. अब इतना उससे लॉकडाउन की भी बात नहीं हो रही. कह रहे हैं कि लॉकडाउन की भी आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कीन अबाउट कि दे गोना गो फॉर अ लॉकडाउन. स्टिल जो वजह यह है कि आप अगर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट में एक बड़ी बहस छिड़ पड़ी है कि ये अब जो सेकंड वेव है कोरोना, इट्स गोइंग टू बी इवन वर्स्ट. इट्स गोइंग टू बी 10 times more. Maybe I'm so sorry, मुझे नहीं पता. This is what they're saying. ये सारी अब ये क्या सराहियाँ हैं अगर आप देखिए सारी बातें. No one knows for sure, मगर ये बात हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस आप कह लीजिए कि शेकन है. प्रॉबेबली देयर सेइंग कि फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी कोरोना की वजह से, और फिर एक इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू होगा. और ये दिस इज व्हाट कीपिंग द इन्वेस्टर्स अवे डिस्पाइट हमारे पास इतने अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं. मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि आई थिंक एक स्टॉक मार्केट इज गुड अगर आप करना चाहते हैं, मगर बात वही है. अब आप देखिए कि लास्ट टाइम भी जब आपकी कोरोना की वजह से मार्केट फेल डाउन तो आपकी कई ब्लू चिप स्टॉक्स थे जो उस लेवल पे गिर गए जो आपको इंश्योर कर रहे थे मोर देन 100% कैपिटल गेन, मोर देन 100% ऑफ कैपिटल गेन. और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. अब आप देखिए आपके पास कई आपके ऐसे ब्लू चिप स्टॉक हैं जो इतने फेल डाउन, जिन्होंने आपको दे वर एट अ वेरी लुक्रेटिव प्राइस. अब ये है कि दिस इज मे बी द इन्वेस्टर इज लुकिंग अप टू कि शायद उसको एक बहुत ही इसी तरह का लुक्रेटिव एंट्री पॉइंट मिल जाए दोबारा. एंड दिस इज व्हाट एवरीवन इज हर किसी की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं इस बारे में. हम यही है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करके हम यही देखते हैं कि हम इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें ये थ्रेट कितनी है, क्या हो सकता है इस दफ़ा भी. याद रहे हम आपको हमेशा से अभी तक जो हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं, हम वी आर आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज और वी आर अ बिट बेरिश ऑन इट. वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए तो आपका जो KSE 100 इंडेक्स है इट हैज़ इट वेंट डाउन बाय 0.40% और 167 पॉइंट्स एज कम्पेयर टू लास्ट वीक. आज का अगर हम अब सेशन देखिए तो मैं इसको आज के सेशन को डिस्पाइट इट एंडेड इन स्लाइटली ग्रीन, मैं इसको रेड सेशन ही कहूँगा.
उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम नंबर्स बड़े वीक हैं। अगर आप देखिए जो जो इन्फ्लुएंशियल आपके सेक्टर हैं विच वर इन ग्रीन, दे गेन बाय 0.80%, जैसे केमिकल हो गया, ये इन्फ्लुएंशियल है, अच्छी मार्केट कैप है। टबैको है 0.60%, सीमेंट 0.25%, फूड एंड पर्सनल केयर 0.21%, कमर्शियल बैंक 0.08%। एज कम्पेयर टू द सेक्टर जिनका जिनकी अच्छी मार्केट कैप है, जैसे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, अब ये रेड में थे एंड दे वर डाउन बाय 1.46% एंड 2.05%। तो मेरे ख्याल में आज का सेशन इज रेड, मैं अगर आप मुझसे पूछिए तो। अब हम आगे अपना टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं टू सी के हमें आगे अब क्या पिक्चर दे सकता है, हमें क्या कहता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका केसी 100 इंडेक्स का 49 पे है। अगेन नॉट इन अवर बॉट और नॉट इन अवर सोल्ड, इट्स इन द मिडल। अगर आप लेगिंग सॉरी यहाँ पे सॉरी चिमोको को देखिए तो इसकी लेगिंग स्पैन जो लाइन है, सॉरी मुझे इसको कैंडल्स को चेंज करने दीजिए। जो लेगिंग स्पैन जो लाइन है वो आपकी रेड लाइन से नीचे यहाँ पे आ चुकी है। इट्स इन मिडल ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन। इट्स शोइंग अ बिट बेरिश साइन। आपकी ये जो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ब्लू लाइन इज ऑलमोस्ट कट द रेड लाइन, बट इट्स इन द क्लाउड। सारी लाइनें इस तरह आपस में हैं। दिस इज कंफर्म कि आप साइडवेज रहिए। ये अगर आप देखिए तो जो ये रेड क्लाउड है ये ऑलमोस्ट अब डिमिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। शायद कि आगे ग्रीन क्लाउड फॉर्म होना है। बहुत अच्छी बात है अगर मार्केट बुलिश हो जाए। माई सेल्फ विल बी मेकिंग मनी इन अ बुलिश मार्केट, बट मैंने इस सिनेरियो को शायद आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया था हिस्ट्री में कि अगर इस तरह होता है मे बी आपकी मार्केट ऊपर जाए। मगर जैसा कि अगर ये लाइंस प्रॉपरली चेंज नहीं होती डिस्पाइट कि आपका इंडेक्स ऊपर जाता है, तो फिर भी वी कुड सी अ फॉल, और वो वही फर्दर फॉल आपका हो जाए। तो वही है कि अब वी नीड टू सी कि इन इन लाइंस में भी कंसिडरेबल चेंज आए चिमेको क्लाउड पे। अभी भी आई थिंक दिस इज बेरिश, अ बिट बेरिश, एंड वी आर सर्टनली नॉट बुलिश ऑन द मार्केट राइट नाउ। ये मैं आपको इसमें बता दूं। आगे हम बोलिंजर बैंड्स को भी देख लेते हैं। बोलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए, मैंने अपने लास्ट में ये डिस्कस आपसे किया था कि 20 डे मूविंग एवरेज पे मार्केट इज बेरिश, इट हैज़ टू रिटर्न। वो अभी अपने इसी पे होवर कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे। देखते हैं मंडे का सेशन आगे क्या इंडिकेट करता है। इफ द मार्केट इज बेरिश एज वी आर foreseeing a slightly bearish, it will come back to its lower band। स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक जो है इसकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन इंडिकेटिंग डाउन ट्रेंड, अपने थोड़े ओवर बॉट के भी पास है। यहाँ पे आप एमएससीडी को देख लीजिए तो एमएससीडी में भी रेड लाइन इज ऑलमोस्ट कटिंग ब्लू लाइन, और वो वही आपको इसमें ये आपको रेंज बाउंडी एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक सॉरी एमएससीडी भी। विलियम्स एलिगेटर को देखिए तो विलियम्स एलिगेटर में भी जो हमारे पास एक लास्ट हमारी वीडियो में एक जरा प्रॉमिसिंग पिक्चर थी कि आपको अपवर्ड ट्रेंड ट्रेंड चेंज करा था, दैट हैज आल्सो वो वापस इस ट्रेंड चेंज हो चुका है। द लाइंस आर कमिंग बैक। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इन द मिडल, नॉट क्लियरली डिपिक्टिंग एनी डायरेक्शन, तो इसके पास नीचे जाने के लिए भी काफ़ी मार्जिन है, सेम एज द अबव। मैं केएससी ऑल शेयर इंडेक्स का भी अगर यहाँ पे एनालिसिस कर लूँ तो केएससी ऑल शेयर इंडेक्स में आप देखिए तो दिस इज मोर बेरिश देन केएससी 100 इंडेक्स। आपकी लेगिंग स्पैन दोनों लाइनों से नीचे है, ऑल लाइंस और कैंडल्स आर बिलो द क्लाउड। आगे रेड क्लाउड क्लियरली फॉर्म्ड है, इस तरह डिमिनिश भी नहीं हो रहा। आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 46 फॉर केएससी ऑल शेयर इंडेक्स, और यहाँ पे आपका स्टॉक हैस्टिक भी बेरिश है, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, नॉट प्योरली बेरिश, मगर आपको सेलिंग और प्रॉफिट सेलिंग और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। जीव्यूज में अपने इन्हीं इंडिकेटर्स को अगर आप कैटेगराइज करूं तो विलियम्स एलिगेटर इज न्यूट्रल, आप देख रहे हैं। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो न्यूट्रल। एमएसीडी इज रेंज बाउंड अ बिट बेरिश। Bollinger Band is neutral, relative strength index is neutral, stochastic is bearish, इचिमोको को भी मैं बेरिश करूंगा। मैं इसको कंक्लूड मे बी अपने इस अभी आगे के लिए यही करूं कि हमें शायद बहुत बेरिश ना भी मिले तो मार्केट मुझे थोड़ी सी रेंज बाउंड या सेलिंग प्रेशर लगेगा आगे, आई थिंक सो।
एंड दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि अब वीकेंड पे न्यूज़ क्या आती है, कोरोना केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, आगे आगे क्या हो रहा है। इट वुड आल्सो डिपेंड ऑन द न्यूज़, और कोरोना किस तरह हैंडल हो रहा है, व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग अबाउट, किस तरह क्या बातें हो रही हैं। ये एक बड़ी मेजर थ्रेट है, मैं आपको बताऊं, दिस इज अ वेरी मेजर थ्रेट। एंड ये सिंगल मेजर थ्रेट ऐसी है कि जो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये थ्रेट उन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी टर्न अराउंड कर सकती है। एवरेज ट्रू रेंज जो है दैट इज 683 पॉइंट्स, ये रिड्यूस हुई है कि आपकी आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी 700 से नीचे आ गई है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख रहे हैं तो वो इतने इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी थी। मंडे के लिए आप सपोर्ट, अगर आप रेड सेशन देखते हैं तो 40,324 का पहला सपोर्ट है, सेकंड इज 40,079 एंड थर्ड इज 39,897 39,897। आप रेजिस्टेंस देखेंगे 40,751 पे पहली, सेकंड इज 40,934 एंड third resistance is expected is 41,179 for Monday's session. अब यहाँ पे आज के हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देख लेते हैं, which includes PRL 28 million shares, Unity 19 million shares, both were in positive. TRG was in negative 15 million shares का काम हुआ। कराची इलेक्ट्रिक बड़े अरसे बाद टॉप ट्रेडेड में आया 13 million shares। फिर आपका मेपल लीफ सीमेंट 11 मिलियन शेयर्स, KOSM 10 मिलियन शेयर्स। आई थिंक बड़ी अच्छी आज पॉजिटिव चेंज थी KOSM में। हास्कॉल 9 मिलियन शेयर्स, अल शहीर 9 मिलियन शेयर्स, पावर 8 मिलियन शेयर्स, BIPL 6 मिलियन शेयर्स। मैं आज आपके साथ ये इन आई थिंक सो PRL, यूनिटी, TRG, KL, मेपल से और KOSM को भी इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट 6 का ही करूँगा। हम KOSM को हमेशा इंक्लूड कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कई व्यूअर्स कहते हैं कि हमें वी शुड डिस्कस KSM और आगा टू। मैं आपसे कुछ भी डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस आगा, क्योंकि दिस इज अ स्टॉक आई हैव रिकमेंडेड। एक्चुअली मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है। अब उसमें इस तरह है कि आगा क्लोज ऑन 31.77 टुडे। अगर आप में से किसी ने इसका IPO अप्लाई किया तो उसने 32 रुपए में अप्लाई किया हुआ था, 32 में इंक्लूडिंग मी। अगर मैं आपको बताऊं तो अब वो इस तरह है कि ये अब आपको, if you ask me, it's even lower than on its price of अपने IPO की ऑफर प्राइस से भी नीचे आ गया। मैं आपसे कंपेयर करना चाह रहा हूँ। मैं आई कैन नॉट कंपेयर आगाज टेक्निकल एनालिसिस और डिस्कस टेक्निकल एनालिसिस विद यू, क्योंकि उसके पास हमारे पास एनफ प्राइस हिस्ट्री नहीं है आगा की। मगर मेरी जो आगा की रिकमेंडेशन है, स्टैंड बाय इट। इस पे आप कभी भी इस पे पैनिक ना कीजिए। आगा नीचे जा रहा है तो इट्स इवन मोर बेटर, you're getting a stock in much cheaper price। अगर if you can buy it, go for it, go for it। अब देखिए हमारे वी कैन नेवर फोर्सी आगा ने अगर नीचे जाना है, क्योंकि हमारे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री है ही नहीं। मार्केट इसके लिए किस तरह बिहेव कर रही है, हमारे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री नहीं है। मगर मैं इसको मैं आपको टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक, मैं आपसे इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फर्स्ट क्वार्टर की। फॉर ये है हमारे पास पहले अमरीली स्टील। अमरीली स्टील की भी मैं आपके साथ प्राइस शेयर कर लूँ। ASTL की जो अभी प्राइस है, लेट मी कंफर्म इट जी, दैट इज 40 रुपीज। और ये मेरे ख्याल में 52 रुपीज से वापस आया हुआ है अमरीली स्टील। ये मैं अभी आपके सामने अमरीली स्टील की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September in 2020। यू कैन सी ओवर देयर। और ये आपका लास्ट उससे पहले का सेम क्वार्टर 30th September 2019। इनकी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इज 0.37%। जो 2020 का 30 सितंबर को क्वार्टर एंड हुआ है 3 महीने का, उसमें उनकी अर्निंग पर शेयर इज 0.37 रुपीज। और लास्ट ईयर 2019 में 0.27 की थी, लॉस था उसका। यानी कि लास्ट ईयर 2019 में अमरीली लॉस में थी, अभी अमरीली प्रॉफिट में आई है और 0.37 इस क्वार्टर में आया। अमरीली जैसे कि आप जानते हैं कि 50 टच करके अभी भी 40 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 40 रुपीज पे। मैं अब आगा का आपके साथ शेयर करता हूँ, आगा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगा स्टील इंडस्ट्री। मैं आपके साथ इनकम स्टेटमेंट की फिगर शेयर कर रहा हूँ। 30 सितंबर 2020 का अगर आप इसकी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए तो 1 रुपये 12 पैसे। आप अमरीली स्टील की देखिए तो 0.37,
और आगा की ₹1 और लास्ट ईयर वही 2019 का जो सेम क्वार्टर था उसमें ₹0.88 थी। मेरा यही है कि इसकी मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी जो अगर आप देखिए इट्स इवन मोर देन डबल। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आगा इज मोर देन 3 or 4 times मोर देन अमरीली स्टील। अब वही है, तो अगर इफ यू आर होल्डिंग इट, डोंट इवन पैनिक अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आगा ने बिल्कुल अभी मार्केट में फ्लोट हुआ है, शेयर हुआ है, इट्स स्टील इंडस्ट्री की बहुत अच्छी कंपनीज में से है। तो अब मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, ये कंपनी प्रॉफिट में बेहतर कंपनी है, बल्कि प्रोबेबली हम देखते हैं कि आगे आगे अगर इसके और क्वार्टर्स का रिजल्ट आता है, बेहतर आता है, तो प्रोबेबली दिस गोइंग टू बी अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक टू। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। आई वांट माय व्यूअर्स टू बी पॉजिटिव ऑन इट टू। एंड बाकी अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जी पीआरएल है टॉप रेटेड स्टॉक्स में, एंड टॉप रेटेड स्टॉक्स में पीआरएल है, एंड आई एम इचिमोको इज बेरिश ऑन इट, इट्स वेरी क्लियरली बेरिश ऑन इट। मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 48 पे, इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक में भी रेड लाइन अब आज अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है। इट्स इंडिकेटिंग के डाउनवर्ड ट्रेंड, मेरे ख्याल में दिस इज बेरिश। यूनिटी को देख लीजिए, यूनिटी आज ग्रीन आपके पास आज सेशन आया। बहुत अच्छी बात है, आज ग्रीन सेशन आया। मैं इसमें अगर आप मेरा पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने इसको कहा हुआ है कि ये टेक्निकली अच्छा बुल स्टॉक है, मगर आई वांटेड कि इसमें थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी हो जाए और कुछ रेड सेशन हो जाए, ताकि इसके दो इंडिकेटर्स सेटल हो जाएं, कहीं पे अच्छी पोजीशन पे आ जाए ताकि अपवर्ड मूवमेंट रख सके। आज का इसका अगर आप ग्रीन सेशन भी देखिए तो 0.81% गेन या वो हुआ इसका, जो मेरे ख्याल में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही है, सर रेंज बाउंड। और वो यही कर रहा है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी इसको इनके इन दो इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक को आई थिंक सो एडजस्ट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक तो देखिए तो अभी भी अपने ओवर सोल्ड के पास ही आ गया, दिस विच इज गुड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो इट वुड बी ग्रेट कि वो हो जाएगा। और जो इचिमोको है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स इचिमोको जो है वो उसको वो जो है इसको बुलिश ही इंडिकेट कर रहा है इस स्टॉक को। हम अगले देख सकते हैं, वी हैव टीआरजी एंड कराची इलेक्ट्रिक। जी अगर मैं टीआरजी को डिस्कस करूं यहाँ पे, तो टीआरजी इज बेरिश। मैं आपको बताऊं टीआरजी इज बेरिश एंड कंफर्म साइडलाइन रही है आप इसमें, वो दिस इज व्हाट इचिमोको इज सेइंग। आप इसका आगे इट्स बेरिश, इट्स टोटली सेइंग स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। relative strength index is 52 right now, which depicts के not overbought not oversold। नीचे आने का इसने जो रीसेंट अपना लो दिखाया आरएसआई का वो 38 था, तो अगर इफ नीचे आता है तो आरएसआई 38 तो आप एक्सपेक्ट कीजिए। स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो वो अपने ओवरबॉट के पास है और उसकी रेड लाइन भी ऊपर है, और ये इंडिकेट यही कर रहा है कि ये नीचे आएगा, इसको एडजस्ट होने की जरूरत है। दिस इज व्हाट टेक्निकल्स आर सेइंग ऑन इट। कराची इलेक्ट्रिक इज बेरिश, इट्स वेरी बेरिश राइट नाउ। इचिमोको इसका अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी इस बेरिश, इस कंफर्म बेरिश, इसकी लैगिंग स्पैन इसमें फॉल कर रही है। प्राइस ये ब्लू लाइन इज बिलो द क्लाउड, आगे रेड क्लाउड फॉर्म हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए तो ये अभी अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बड़ा ओवरसोल्ड के पास है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है 37। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 ईयर ऑलमोस्ट लो के पास ही है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्लू लाइन स्टॉक हैस्टिक में अब ऊपर की तरफ कट कर रही है। अब बात ये कि स्टॉक हैस्टिक यहाँ पे आपको कह रहा है कि मेक एन एंट्री ओवर है इन कराची इलेक्ट्रिक। अगर आप मैं मुझसे पूछिए तो स्टॉक हैस्टिक इज क्लियरली सेइंग कि अपने 1 ईयर हिस्टोरिकल लो एक तो ओवरसोल्ड लेवल पे भी है, और ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट भी कर लिया, तो मे भी शायद अपवर्ड ट्रेंड बन जाता हो, बनता हो। आज इसके पास इसका ग्रीन सेशन भी था, हल्का सा एक माइनर सा, मगर वही है कि शायद लेट्स सी आगे क्या होता है। ये है कि शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी नीचे हो सेटल होने की ज़रूरत हो।
वहाँ पे ज़रूरत हो, मगर अगर ये चढ़ता नहीं है, मुझे लगता है यहीं पर रेंज बाउंड एक्टिविटी शायद यहाँ पे रखे। यहाँ से फर्दर नीचे जाता हुआ मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉकहास्टिक भी नीचे है, ये भी अपने ओवरसोल्ड के पास है। हो सकता है कि यहीं पे रेंज बाउंड एक्टिविटी रखे कुछ अर्सा कराची इलेक्ट्रिक। आफ्टर कराची इलेक्ट्रिक वी हैव मेपल लीफ सीमेंट एंड KOSM, एंड वी हैव KOSM। जी, मेपल लीफ सीमेंट को अगर आप देखिए तो मेपल लीफ सीमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सर्वाइवर स्टॉक। मैं आपको बताऊं, जस्ट लाइक यूनिटी, डिस्पाइट इतने रेड सेशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके इतने रेड सेशंस हैं, इसका इचुमोको अभी भी बुलिश है और बड़ा क्लियरली बुलिश है। मुझे यहाँ पे लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो इसमें अभी है कि रेड लाइन थोड़ा सा आपकी प्राइस से ऊपर की है, दैट डजंट मैटर। अब बड़ा बहुत ही स्लाइट बेरिश साइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्लाउड ग्रीन है, आपकी ब्लू लाइन इज अबव द प्राइस लाइन, आपकी लेगिंग स्पैन ऊपर है। दिस इज अ सर्वाइवर स्टॉक और आपको शो कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी मजे की मेपल सीमेंट में बात बताऊँ, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज अराउंड 48 नाउ। इसने जो अपना रीसेंट लो दिखाया था वो 38 पे दिखाया था, नीचे जाने का कम मार्जिन ही है। स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो वो अपने हिस्टोरिकल 1 ईयर हिस्ट्री लो पे ही टच कर चुका है अपने ओवरसोल्ड के, और इट्स टेलिंग यू टू मेक एन एंट्री। अगर आप देखिए तो बड़ा शार्पली अब जो ब्लू लाइन है वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है और रेड लाइन को कट कर रही है, डिपिक्टिंग एन अपवर्ड ट्रेंड, डिपिक्टिंग एन अपवर्ड ट्रेंड। यही है कि अगर ये स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं तो मे बी वी कुड सी अ गुड ग्रीन सेशन इन इन नेक्स्ट ऑफ द हमारे अगले कराची जो मंडे का सेशन है, कुड बी ग्रीन, अच्छा सेशन हो सकता है, क्योंकि ये भी इंडिकेट ऊपर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वही है कि बी कॉशियस, बी कॉशियस। ये सीम्स लाइक मेपल लीफ सीमेंट टेक्निकली भी हमें अभी एक अच्छा सर्वाइवर स्टॉक लग रहा है अगर आप मुझसे पूछिए तो। KOSM में आपसे डिस्कस करूँ, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था अपवर्ड, अब मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में आपसे भी आपसे डिस्कस किया हो, अपवर्ड चेंज इंडिकेट कर रहा है स्टॉकहास्टिक। अब मैंने आपको बताया था पहले भी ऊपर ट्रेंड डिस्कस वो डिपिक्ट कर रहा था। इसका इचिमोको भी बुलिश है, इट्स अ गुड स्टॉक। आगे आगे अब ग्रीन क्लाउड पे फॉर्म हो गया है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था सीम्स लाइक ये सीम्स लाइक ये ऊपर टेक्निकली सीम्स कि अपवर्ड ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 62 पे चला गया है, विच इज़ अ बिट वरिंग सिचुएशन, क्योंकि ऊपर का इसके पास कुशन कम है। अब इसने जो हिस्टोरिक 1 ईयर हाई दिखाया हुआ है दैट इज 77, तो ये है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास ऊपर इतना कुशन नहीं है जाने का। यही है कि ये स्टेयर्स की सूरत में ऊपर जाए। स्टॉक हैस्टिक भी ऑल्सो सेम सिचुएशन, इसके पास मेरे ख्याल में शायद एक दो ग्रीन सेशन हो रही हूँ अच्छे, और इनकी ये दोनों इंडिकेटर्स फिर ओवर बॉट लेवल पे चले जाते हैं, विच विच वो फिर दे आर बाउंड टू कम बैक, इनको वापस आना चाहिए मेरे ख्याल में फिर। ये है आज के सेशन के लिए जी। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, आप लोग सेफ रहें। मैं एट द एंड आपको फिर एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैंने आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी एक्सेप्ट आगा, और मैंने आगा की जस्टिफिकेशन आपको दी है। इवन आगा अगर नीचे आ रहा है तो उस पर आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैंने आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट अ जर्नल इंफॉर्मेशन वीडियो और इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। आई होप आप सब ख्याल से रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हैं, यू मेक मोर मनी एंड प्रॉफिट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।